पहली बात तो ये देखो कि झुकने का मतलब क्या, ये बुजुर्ग सामने झुकना है या किसके सामने झुकना, ये हम बाद में ही बताते हैं। पहले ये बता झुकना क्या होता है। झुकने का मतलब ये होता है कि सामने कुछ महान बात हुई, ये बात या काम, कोई काम, और हम कोई नीच काम कर रहे थे, हमारे कुछ विचार जो बहुत बुरे थे और हमने वो स्वीकार कर लिया क्या कि यार सही बात है कि हम जो कर रहे थे वो बहुत बुरा काम था, आज से मैं ये काम त्याग रहा हूँ। जैसे मान लो मैं चोरी कर रहा हूँ और सामने कोई अच्छा काम कर रहा है, तो जैसे ही हमने ये स्वीकार किया कि यार सामने वाला जो काम करे तो बहुत बढ़िया कर, मैं चोरी कर, ये बहुत गिरा हुआ काम है, तो हमें यहाँ सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मन में झुकाव आ चुका है क्या कि हम जो कर रहे थे वो गलत था, हमारे विचार झुक गए। जो विचार हमारे मन में थे अभी एकदम खड़े हुए थे कि हाँ मैं तो करूँगा, ये चोरी मेरा काम है, अब वो क्या, वो झुक गया सामने अच्छे काम को देखकर। इसको कहते हैं झुकना। एक बात बताओ कि कोई इंसान है और वो बुरा से बुरा काम कर रहा है, बुरा से बुरा बात बोलता रहता है कंटिन्यू, और वो क्या करता है कि सबके सामने झुका सा रहता है, सबके सामने झुक ही जाता है वो, और लोग उसको क्या कहते हैं, ये तो बड़ा अच्छा इंसान है भाई, ये तो सबके सामने झुका ही रहता है। बुजुर्ग तो बुजुर्ग, बच्चे बूढ़े जवान सबके सामने ही झुका रहता है, तो सबसे ज़्यादा महान है। हमने तो खाली बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, ये सबके सामने झुका हुआ है। अब बताओ क्या वो झुकना उसके लिए सही है? उसके अंदर का विचार नहीं झुक रहा, उसके अंदर जो पाप है वो नहीं झुक रहा। इसको झुकना बोलते हैं कि तुम गलत के अपने मन में, अगर गलत जो तुम्हारे मन में था उसको तुमने खत्म कर दिया, वो ये होता है झुकने का मतलब। झुकने मतलब ये होता है बुजुर्ग सामने, हम बुजुर्ग के सामने कब झुकेंगे हम तुमको ये बताते हैं। अब जब बुजुर्ग की बात है उनके सामने झुकना चाहिए, बुजुर्ग के सामने कब झुकें? एक बार बताओ, कोई तुमको गाली पे गाली दिए जा रहा है, हाँ, अब तुम झुकोगे उसके सामने कि हाँ सम्मान करते हैं आपके बातों का? झुकोगे? बताओ मुझे। ये जितने बोलने वाले हैं कि बुजुर्गों के सामने झुकना चाहिए, अभी आप रास्ते जाते रहो, कोई बुजुर्ग छेड़ दे, कोई बुजुर्ग छेड़ दे किसी औरत को, वो औरत अब कहेगी कि बुजुर्ग के सामने झुकना चाहिए? वो तो बल्कि कहेगी, सीना तान का बोलेगी कि हिम्मत कैसे इस बुढ़े की, इसने मेरे साथ ऐसा किया। और अगर सही साठ हुई तो पीट भी देगी चप्पल से वही उतार के, तब नहीं बोलेगी बुजुर्ग के सामने झुको। आप इसलिए कहते हो कि बुजुर्गों के सामने झुको क्योंकि आपको पता है एक दिन आप भी बुजुर्ग होगे और आप झुकाना चाहते हो किसी को, इसलिए ये बात बोल रहे हो कि बुजुर्गों के सामने झुको। जब आपके ऊपर वही बुजुर्ग कोई जुर्म करता है तब तो आप ये बात नहीं करते। भाई ना बुजुर्ग, ना कोई जवान, ना कोई बच्चे के सामने झुकना है। झुकना है ऊंची चेतना के सामने, ऊंची समझ के सामने। उसके अंदर चेतना कैसी, उसकी समझ कैसी है, वो जो बोल रहा है उसके अंदर जो विचार है, उसके जो कर्म है वो कितने ऊंचे हैं, उसके सामने झुकना है। और झुकना इसलिए है क्योंकि मैं बहुत छोटा था, अब तक मैं बहुत छोटा हूँ, इसके इतने ऊंचे विचार, मेरे तरह नीचे विचार, इसलिए मैं झुक रहा हूँ। और तुम ऐसे भी झुक जाते हो अपने आप ही जब तुमको ये पता चल जाए कि मैं अब तक बहुत नीच काम करा। नीच मतलब झुका हुआ एकदम, समझ में आ रहा है? झुकने का मतलब ये होता है, ये नहीं कि बुजुर्ग के सामने झुकना। ऊंचा उठाने का मतलब क्या होता है फिर? ऊंचा उठाने का मतलब झुकते हैं तो ऊंचा उठा देता है, और इसी पे बहुत टाइम पहले कहा ऊंचा उठने का मतलब हमने तुमको बताया तो कि जैसे ही मान लो सामने कोई ऊंचे विचार को तुमने सुना और तुम्हें जस्ट अपने अंदर के जो खराब विचार थे, गिरे हुए विचार थे, वो तुमने मान लिया कि हाँ ये मेरा बहुत गिरा हुआ विचार था, ये मैं कहाँ पे अभी तक था, ये तो बहुत गिरी हुई बातें हैं, तो तुम झुक गए। अच्छे विचार के सामने, ऊंचे विचार सामने तुम झुक गए। अब तुम उठोगे कैसे? जैसे ही तुम्हारे वो विचार झुके, अब तुम उस ऊंचे विचार की तरफ भागोगे, मतलब सत्य की राह पे, सत्य की ओर भागना शुरू कर दोगे। तो जब अब भाई जाहिर सी बात है, अब तुम्हारे जो गिरे हुए विचार थे वो खत्म हो गए ना। तो कैसे पता चलेगा फिर हमें कि मतलब ये सारी लाइनें तो पुराने टाइम से जल्दी चली आ रही हैं। जो हम बता रहे हैं पुराने टाइम में, इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये नहीं था सामने कोई बूढ़ा बैठा हुआ है, बाल पका हुआ, उसके सामने झुक जाओ। नहीं, पहले उसकी बातें सुनो, उसको कर्म देखो, उसके विचार देखो, उसको ज्ञान देखो। कितने ज़्यादा समझ है उसको। अगर समझ है तो बेशक उसके सामने झुको। और झुकने मतलब ये नहीं कि मुंडी नीचे कर दो। झुकने का मतलब ये नहीं होता कि हमें सर झुकाना है। झुकने मतलब हमें अपने अंदर का जो खराब विचार, जो अंधकार था, असत्य में जो हम डूबे थे, अंधविश्वास में जो डूबे थे, उसको खत्म कर देना। झुकने का मतलब ये है। समझ में आया? झुकने मतलब हमारे शारीरिक झुकाव से मतलब नहीं होता कि हम ये झुक गए। भाई तुम्हारे मन का अंधकार खत्म नहीं हुआ, तुम्हारे विचार शुद्ध हुए नहीं और तुम झुके जा रहे हो।
क्या मतलब है ऐसे झुकने का? आजकल के लड़के जैसे पैर छू लेते हैं। पैर क्या छूना है? ये जितने पैर छू रहे हैं, जैसे ही तुम्हारा पैर छूते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो किसी बुजुर्ग को गालियाँ देते रहते हैं। ये बुजुर्ग का पैर छूते हैं ना, ये सम्मान देते हैं। जाके बाहर किसी बुजुर्ग को गाली देते हैं, उनको छेड़ते हैं, उनको परेशान करते हैं। ये झुकना कहते हैं इसको। ये तो हर बुजुर्ग सामने झुकते भी नहीं। अगर तुम ये बोल रहे हो कि बुजुर्ग के सामने झुक रहे हैं, सब बुजुर्ग सामने नहीं झुकेंगे। इनके कोई बड़े पापा या दादा होंगे, उन्हीं समय झुकेंगे। रास्ते में इतने बुजुर्ग होंगे ना झुकेंगे उनके सामने। वो कोई बात भी बोल देगा नहीं झुकेंगे। बल्कि अगर सब्जी वाला कोई बुजुर्ग है उससे हाथापाही कर लेंगे, तब नहीं उसके चरण स्पर्श करने लें कि अरे आप तो बुजुर्ग हैं, लाओ चरण स्पर्श कर लें। समझ की बात है, वो खाली दिखावा है। जो आज के टाइम पे चरण स्पर्श है, बोला क्यों जाता था? बता तो दिया। पुराने समय की बात है, तुमको शायद नहीं समझ आ रही है। पुराने समय बोले तो एक ऊंची चेतना के सामने जब एक गिरी हुई चेतना अपने आप को मान लेता है कि मैं बहुत गिरा हुआ था, तो इसको कहते हैं झुकना। पुराने समय में इसका मतलब ये था। आज का मतलब निकाला गया कि बस पैर छू लो। पैर हमें शारीरिक रूप से नहीं, मन से, विचार से हमें झुकना है। हमारे जो खराब विचार हैं, बेकार विचार, नकार में जो जी रहा है, इनको झुकाना है हमें। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसको झुकाओ। बाकी सब दिखावा है कि हम पैर छू रहे हैं, हम लेटे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। जब तक आपके विचार नहीं झुक रहे, आपके अंधविश्वास नहीं झुक रहे हैं, उन्हें झुकाने की ज़रूरत है आज के टाइम पे। इसका मतलब ये होता है। बाकी तो सब दिखावा है अपना सम्मान बनाने के लिए। देखो हम तुम्हारा ना सम्मान करते हैं, हमारे लिए हमारे अंदर कितना मेन चीज़। देखो अंदर जो विचार है किसी को दिखते नहीं है कि हमने देखो अपने विचार को ख़त्म कर दिया, सामने वाले को दिखेगा क्या? तो ये जो पैर छूते हैं ये दिखाते हैं कि देखो मैं झुक गया, तुम बड़े इंसान हो, मैं छोटा इंसान, देखो मैं झुक गया। तो ये दिखावा करते हैं, असल में ये झुके हुए कुछ नहीं है। ये सब फालतू की बात है। तो मतलब इंसान की चेतना के आगे झुकना चाहिए और जो हमें परम सत्य तक ले जाए। इंसान के विचार देखो, उनमें ज्ञान क्या है ये देखो, उनकी चेतना कहाँ तक पहुँची है, समझ कितना है, उसके सामने झुकना किस लिए? तुम्हें ज्ञान नहीं, कोई तुम्हारे सामने बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसको बहुत सारा ज्ञान है। अब तुम झुकने का मतलब ये कि अब तुम सीखो उससे, समझो। इंसान कहते हैं कि बुजुर्गों के पास ज्ञान होता है। कहाँ? ज्ञान लेने से ज्ञान होता है, बुजुर्गों से पास नहीं होता भाई। अच्छा कोई जंगल में तुम छोड़ दो किसी बच्चे को, वो बूढ़ा हो जाएगा, एक समय बुजुर्ग हो ही जाएगा, ज्ञान आ जाएगा क्या? उसको तो हिंदी इंग्लिश बोलना तक नहीं आएगा, तो ज्ञान कहाँ से हो जाएगा उसको? वो वही जंगली हरकत करेगा जो जंगल में जानवर करते हैं। कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, ज्ञान लेना पड़ता है, ज्ञान समझना पड़ता है। तुम बुक पढ़ कर भी ज्ञान नहीं ले सकते, मैं साफ बता रहा हूँ। तुम बुक पढ़ के भी ज्ञानी नहीं हो सकते, तुम किसी को सुन के भी ज्ञानी नहीं हो सकते। तुम जब तक पढ़ के समझो ना, तुम सुन के समझो ना, और अपने खुद को ना देखो कि रियल में जो है वो सच है कि नहीं है, अपने अंदर लाओ वो बातों को और खुद अनुभव करो कितना सत्य है। तो चेतना मतलब हम बहुत सुने हैं कि चेतना बढ़ाओ, चेतना के स्तर को बढ़ाओ, और मतलब ज्ञान, ये सारी चीज़ें। तो चेतना है क्या? चेतना का मतलब समझ, बुद्धि। जैसे कि मान लो अब पेड़ की बातें या किसी चीज़ की बातें हम करते हैं, किसी में भी जान होती है, हाँ, तो तुम समझ रहे हो कुछ है ना कि जान कैसे होती है। अब तुम्हारी चेतना कहाँ पहुँची कि भाई जान ऐसे होती है। हम इस क्या समझ पा रहे हैं कि देखो ये एक बीज होता है, बीज से धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इंसान भी ऐसे ही छोटा होता है फिर धीरे धीरे बढ़ता है। इसका मतलब जब इंसानों में जान होती है वो बढ़ता है, तो वृक्ष भी ऐसे ही बढ़ता है। तो हमारी चेतना पहुँची है वहाँ तक ना कि जैसे हम अपने में और पेड़ में कंपेयर कर पा रहे हैं। मतलब इतनी समझ है, ऊंची चीज़ मतलब ऊंची समझ, जहाँ तक इंसान पहुँच नहीं पाता, जिस समझ के पीछे समझ नहीं पाता। जैसे कि मैं कौन हूँ, अभी अगर पूछा जाए तो लोग कहेंगे मैं तो, जैसे मेरा नाम अभिषेक, तो मैं कहूँगा मैं अभिषेक हूँ। अब उसकी समझ कहाँ तक पहुँची है? खाली नाम तक है, देखो समझ, नाम तक। जब इससे भी कोई ऊंची चेतना में पहुँच जाता है तो फिर अब वो नाम में नहीं रहता, उसके समझ में क्या आया? उसका जवाब ये होगा कि नाम में क्या है। अभी मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, अभी मेरा कोई नाम रख देगा आशीष, तो मैं आशीष हो जाऊँगा। कोई कुछ नाम रख देगा, कोई कुछ नाम रख देगा। तो देखो ना, जीवन में नाम भी इंसान को बदलते रहते। तो मैं नाम तो नहीं हो सकता क्योंकि वो बदल रहा है कंटिन्यू, तो मैं नाम नहीं हो सकता। इतना कुछ समझ नहीं पाता है। तो जो ना बदले वो हूँ मैं, ये समझ, ये चेतना कहलाती है।